कालूपति जी, मैंने बकरी का दूध निकाल लिया है। जाओ जल्दी से दूध ले जाओ और जंगल में बेच आओ। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। कालू कौवा दूध की बाल्टी उठाता है और जंगल चला जाता है। दूध दूध खालिस दूध लो। थोड़ी ही देर में कालू कौवे का सारा दूध बिक जाता है। वो कौवे बहुत ज्यादा लालची थे। ज्यादा मुनाफा लेने के लालच में गोरी कौवी ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और उसने ये बात अपने पति कालू कौवे को भी नहीं बताई। कालूपति जी, मैंने दूध निकाल लिया है, दूध बेच आए। कालू कौवा दूध लेकर जंगल चला जाता है। दूध दूध खालिस खालिस दूध। आज भी कालू कौवे का दूध थोड़ी ही देर में बिक जाता है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी उससे पूछती है, कालू जी, क्या सारा दूध बिक गया? हाँ बिक गया और आज मुनाफा भी ज्यादा हुआ है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा आज का मुनाफा गोरी कौवी के पंख पर रख देता है। ये तो बहुत ज्यादा है, पहले से दुगना है। हमारी बकरी ने आज दूध ज्यादा दिया था। अब मैं अपनी बकरी को अच्छा अच्छा भोजन खिलाया करूंगी ताकि मेरी बकरी और भी ज्यादा दूध दे। अगले दिन गोरी कौवी पहले दिन से दुगना पानी दूध में मिला देती है। दूध दूध खालिस दूध लो। कालू कौवा आवाज लगा रहा था, लेकिन आज कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास दूध लेने नहीं आता, क्योंकि कालू कौवे का दूध पानी वाला था। सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास दूध लेने चले गए थे। रानो चिड़िया, आज के बाद हम सब आपसे ही दूध लिया करेंगे, क्योंकि कौवे का दूध अब पहले की तरह खालिस नहीं रहा। तोते भैया, मैं अपनी बकरी का दूध निकाल कर लाती हूँ और मैं दूध में पानी नहीं मिलाती। कौवों का दूध जरूर पानी वाला होगा। कालू कौवा शाम तक बैठा रहता है, लेकिन उसका दूध बिकता ही नहीं। थक गया हूँ। आज तो कोई भी पक्षी मेरे पास दूध लेने नहीं आया। अब तो दूध उठाकर घर जाना होगा। कालू कौवा दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर वापस चला जाता है। गोरी, न जाने क्या हुआ, आज तो दूध बिका ही नहीं है। ये सुनकर गोरी कौवी परेशान हो जाती है। शायद मैंने आज दूध में पानी ज्यादा मिला दिया था। जो भी पक्षी आता मेरा दूध देखकर रानू चिड़िया के पास चला जाता और रानू चिड़िया से दूध लेकर चला जाता। गोरी कौवी रानो चिड़िया का नाम सुनकर गुस्से में आ जाती है। रात हो जाती है, कालू कौवा सो जाता है और गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया की बकरी चोरी करने जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया की बकरी चोरी करके कसाई के पास ले जाती है। कौन है बाहर? उल्लू कसाई, मैं हूँ गोरी कौवी, मैं अपनी बकरी बेचने आई हूँ। उल्लू कसाई दरवाजा खोलता है। क्या ये चोरी की बकरी है? ना ना उल्लू जी, ये बकरी मेरी है। ये रात को बहुत ज्यादा बोलती है और मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं अपनी बकरी बेचने आ गई। ठीक है। गोरी कौवी उल्लू कसाई को बकरी बेचकर पैसे ले जाती है और रातों रात घर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बकरी घर के बाहर ना देखकर परेशान हो जाती है। कोई चोर मेरी बकरी ले गया, अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊं? रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, किसी ने मेरी बकरी चोरी कर ली है। क्या आपने किसी चोर को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आज रात गोरी कौवी उल्लू कसाई की तरफ जा रही थी, उसके पास एक बकरी भी थी। रानो चिड़िया को तो पहले ही गोरी कौवी पर शक था। रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी कौवी, जो बकरी तुम आज रात उल्लू कसाई के पास बेच कर आई हो, मुझे वो वापस ला कर दो। हाय हाय चिड़िया, कौन सी बकरी, कहाँ की बकरी? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। चिड़िया जानती थी कि गोरी कौवी नहीं मानने वाली, इसलिए रानो चिड़िया गोरी कौवी के आने जाने पर नजर रखने लगती है। रानो चिड़िया गोरी कौवी का छुपकर पीछा करती है। गोरी कौवी उल्लू कसाई के पास जाती है।
कसाई उल्लू जी, जो बकरी मैं तुम्हें बेचकर गई थी, क्या वो दूध दे रही है? नहीं, मैंने तो उस बकरी को आगे बेच दिया है। उल्लू कसाई, अगर मुझे कोई और बकरी मिली तो मैं वो भी तुम्हें बेचने आऊंगी। रानो चिड़िया खिड़की में खड़ी उल्लू कसाई और गौरी कवि की बातें सुन रही थी। इसका मतलब यही है चोर। अगर मैंने अब इस कवि से कुछ कहा तो ये मानेगी नहीं। मैं इस कवि की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, गौरी ने मेरी बकरी चोरी करके आगे उल्लू कसाई को बेच दी है। गौरी कवि की चोरी पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन मुझे क्या करना होगा? फिर रानो चिड़िया कबूतर को अपना प्लान बताती है। कबूतर गौरी कवि के पास जाता है और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर गौरी कवि की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है ताकि सबके सामने गौरी कवि का असल चेहरा ला सके। गौरी कवि, मैंने एक बकरी चोरी की है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं वो बकरी किसको बेचूं? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं आधा मुनाफा तुम्हें दूंगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम वो बकरी उल्लू कसाई को बेच आओ। पिछले दिनों मैंने भी रानो चिड़िया की बकरी चोरी करके उल्लू कसाई को बेच दी थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। दूसरे सभी पक्षी और रानो चिड़िया गौरी कवि के घर आ जाते हैं। चोरनी कवि, तुम्हें तो जेल जाना ही होगा। गौरी कवि, अगर तुम मुझे मेरी बकरी वापस ला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना जेल जाने को तैयार हो जाओ। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। गौरी कवि पूरे जंगल के सामने शर्मिंदा हो रही थी। नाना चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बकरी ला देती हूँ। फिर गौरी कवि उल्लू कसाई के साथ जाती है और उल्लू कसाई गौरी कवि को लेकर दूसरे उल्लू के पास जाता है। गौरी कवि वहां से रानो चिड़िया की बकरी वापस लेती है और रानो चिड़िया के पास पहुंच जाती है। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी और मैंने लालच में आकर ये सब किया। गौरी, दूसरों के काम से चलने से बेहतर है तुम अपना काम अच्छी तरह करो। तुमने मुझे मेरी बकरी वापस कर दी, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। गौरी कवि रानो चिड़िया की बकरी देकर चली जाती है और चिड़िया अपनी बकरी को घास डालने लगती है। प्यारे दोस्तों, चोरी कितनी ही छुप कर की जाए, एक दिन पकड़ी ही जाती है। इसलिए कभी भी लालच मत करें और चोरी मत करें, क्योंकि चोरी करने वाले पक्षी हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।